हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। साथ में आप लोग भी सॉल्व करिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या लिखा है जी, यानी +2 किया है, फिर जी के बाद आई, फिर से +2 किया है। आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ई का क्या होता है 5, जी का 7, आई का 9। तो ये देखिए +2 हो रहा है, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। 11 किसका होता है के का, यानी आई में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा के। तो के किस में, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया, के इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जे है और इसमें के है, यानी नेक्स्ट लेटर क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है पी, पी का 16 होता है, एन का 14, यहाँ पे -2 कर रहा है, फिर एल का 12, ये देखिए फिर से -2 कर रहा है, तो 12 में -2 करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 10। 10 किसका होता है जे का, यानी के बाद हमारा जे आएगा, के बाद जे ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ तो के है, के हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है। तो ये देखिए यस का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 19, लेकिन यहाँ तो 40 लिखा है, लेकिन अल्फ़ाबेट नंबर तो 19 होता है। तो हम नेक्स्ट लेटर भी चेक करेंगे, यू का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 21, और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर को ऐड कर दिया है तो 40 आ गया है। आगे क्या किया है बी, बी में एक ऐड करके सी लिख दिया है, टी में एक ऐड करके यू लिख दिया है, यल में एक ऐड करके यम लिख दिया और ई में एक ऐड करके यफ लिख दिया है। इसमें भी हम सेम इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो एच का 8 होता है और ए का 1, तो ये दोनों को ऐड कर देना है तो 9 आ जाएगा। तो ये देखिए 9 है। उसके बाद यन में एक ऐड करेंगे तो ओ आ जाएगा, ये ओ है, 0 नहीं है। ठीक है, ये 9 और ओ है, आप लोग इसे 90 नहीं समझिएगा। ठीक है, 0 इस प्रकार लिखा जाता है, ये देखिए जिस प्रकार 40 में है। उसके बाद जी में एक ऐड कर दिया एच, ई में एक ऐड कर दिया एफ, आर में एक ऐड कर दिया एस। तो सेम इसी प्रकार हम लोग कर लेंगे। किसका पूछा है, क्लॉथ का। ठीक है, तो सी प्लस यल कर लेंगे, तो सी का क्या होता है 3 और एल का 12, तो ये दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 15। तो ये देखिए 15 दो ही ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट गया। ये देखिए अब इसमें पी है आगे और इसमें ओ, तो देखेंगे कि नेक्स्ट लेटर हमारा क्या आएगा। तो ये देखिए ओ है, ओ में क्या करना है एक ऐड करना है, तो ओ में एक ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा, यानी 15 पी हमारा आंसर होगा। ये देखिए ना कि ओ, ये भी हट गया, 15 पी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, टी और एच में हमें एक ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार हम कम समय में बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पहिया काट, तो नींव फाट। तो ये देखिए पहिया काट, काट किसे कहते हैं हम लोग ठेला को। ठीक है, जो ठेला गाड़ी होता है या फिर वाहन होता है। तो ये देखिए ठेला में क्या होते हैं पहिया, उसी प्रकार नींव, नींव किस में होते हैं कलम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा कलम। पहिया किस में होते हैं काट में, ठेला या फिर ठेला गाड़ी या फिर वाहन जो भी कहिए उसमें पहिया होते हैं। तो नींव किस में होते हैं कलम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14, 16, 21, 32, 49, 72 और यहाँ पे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +2, फिर कितना ऐड हो रहा है +5, फिर कितना ऐड हो रहा है +11, फिर कितना ऐड हो रहा है +17, फिर कितना ऐड हो रहा है +23। तो ये देखिए ये हम क्या देख रहे हैं, ये सब प्राइम नंबर हमें दिख रहा है, 2, 5, 11, 17, 23, ये सब हमें प्राइम नंबर दिख रहा है। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 3, लेकिन यहाँ तो +5 किया है, तो यानी कि 2 के बाद 3 प्राइम नंबर होता है, फिर 5 होता है, यानी एक प्राइम नंबर छोड़ के ऐड किया। ये देखिए 5, फिर 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 नहीं ऐड किया है। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है 11 + 11 किया है, यानी एक एक प्राइम नंबर छोड़ के किया है। ठीक है, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 13, फिर 13 के बाद कौन सा होता है 17, तो +17 किया है। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 19,
तो 19 ना ऐड किया है, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 23 ऐड कर दिया है। तो 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, 28 नहीं होता है, 29 प्राइम नंबर होता है। तो 29 प्राइम नंबर है तो हम प्लस 29 नहीं करेंगे, इसे छोड़ के अगला प्राइम नंबर करेंगे। तो 29 के बाद कौन सा अगला प्राइम नंबर होता है 31, तो हम लोग आगे क्या कर देंगे प्लस 31। तो 2 1 3 7 3 10 यानी 103 हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा भारत नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी कैनबरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये पी उठ के यहाँ पे चला गया है, उसी प्रकार ये हैशटैग उठ के यहाँ पे आ गया, ये देखिए नेक्स्ट फिगर में। उसी प्रकार नेक्स्ट फिगर में ये भी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा भी। तो कौन से ऑप्शन में, इसमें तो सी है, ये होगा नहीं। भी इसमें है, ये हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, यहाँ तो टी है, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारा हट गया। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बिंदु है ये उठ के यहाँ चला गया, ये देखिए नेक्स्ट वाले फिगर में। उसी प्रकार ये उठ के यहाँ आ गया नेक्स्ट फिगर में, ये देखिए। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले फिगर में सी उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे सी इसमें दिख रहा है, इसमें तो यस दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, दर्पण को दाईं ओर रखने पे, यानी कि दर्पण हमारा यहाँ पे है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो @ बीच में आपको दिख रहा है, तो ये तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो ये उलट जाएगा, इसमें तो सेम कर दिया, ये तो होगा नहीं। ये देखिए इसमें उल्टा हुआ, ये हो सकता है, इसमें भी उल्टा हुआ, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हैशटैग यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, और ये डॉलर इधर चल जाएगा, और ये मिरर इमेज बन जाएगा, ये देखिए इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। 3 में हैशटैग यहाँ पे, लेकिन ये तो उल्टा ही नहीं है। ठीक है, ये भी मिरर इमेज बनेगा, ये उलट जाएगा, ये साइड वाला इधर और ये साइड वाला इधर, यानी बायां दायां तरफ चला जाता है और दायां बायां तरफ, ये नहीं होगा। ये दोनों तो हट गया हमारा, ये हो सकता है, ये देखिए इसमें दर्पण इमेज बनाया है इसका। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हैशटैग ये जो है ये इस तरफ होगा, ये देखिए ऐसे होगा थोड़ा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये वाला फिगर, ये जो है ये जब इधर जाएगा दाहिने साइड जाएगा, और ये वाला फिगर बायां साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब बायां साइड आएगा, तो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये इधर, ये ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, ना कि ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, दर्पण इमेज अगर बनेगा, आप लोग इसे देखिए, ये इसका जब दर्पण इमेज बनेगा तो ये इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि पहले इस तरफ मोड़ा है, फिर इस तरफ, और यहाँ पे कटिंग किया है। तो ये खुलेगा, तो ये ऊपर में त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज, जो कि ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकता है। ये जो त्रिभुज है ये खुलेगा तो ऐसा ही तो बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ये जो है ये त्रिभुज है, ये खुलेगा तो ऐसा, ये सीधा नहीं बनेगा, ये उल्टा बनेगा, जैसे 2 और 1 में बना, यानी ये नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, ये देखिए इसमें भी त्रिभुज सीधा बना दिया। ये जब खुलेगा इस तरफ ऐसे खुलेगा, तो ये जो त्रिभुज है ये ऊपर वाला उल्टा होना चाहिए, जैसा कि 1 और 2 में है। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ग है यहाँ पे आ जाएगा वर्ग, उसके बाद ये जो वर्ग है ये यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो यहाँ पे वर्ग दिया ही नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए वर्ग ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आप पूरा खोलेंगे तो इस तरह फिगर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें किन दो संख्याओं, अंकों को नहीं संख्या को बोला है, ठीक है। यानी कि ये पूरा 18 चेंज होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 चेंज होगा, ठीक है। यानी कि संख्या चेंज होगा, अंक नहीं। और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो कौन से दो अंक और दो चिन्ह आपस में बदलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के चेक करते हैं कि 18 और 15 को चेंज करेंगे, ठीक है। और प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो 18 की जगह पे हम लोग 15 लिखेंगे, 15। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड कर देते हैं 3। फिर माइनस है, तो माइनस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस भी चेंज हो रहा है। फिर क्या है 30। फिर क्या है प्लस, प्लस की जगह हम लोग माइनस रखेंगे। फिर क्या है 15, 15 की जगह हम लोग 18 करेंगे। गुना 2 इक्वल -1 आता है या नहीं, हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 प्लस 30 माइनस 18 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो इक्वल टू -1 आता है या नहीं देख लेंगे हम लोग। 35 माइनस 36 इक्वल टू -1, 35 माइनस 36 यानी -1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है, -1 आ गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 2 को लिखा है 2, उसी प्रकार 4, 8, उसी प्रकार 8 प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कौन सा लॉजिक लगा, यही हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गुना 1 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 2। तो जब भी होगा दोनों में तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे गुना 1 और यहाँ पे गुना 2 क्यों किया है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये 2 का आधा 1 होता है इसलिए गुना 1 कर दिया है। 4 का आधा 2 होता है इसलिए गुना 2 कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, गुना कितना करेंगे, 8 का आधा कितना होता है 4, यानी गुना 4 करेंगे। तो 8 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो 32 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए SPI, तो सभी में ये देखिए SPI, SPI, तो ये तो सभी में। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें N है, इसमें N है, इसमें N है, इसमें N है, फिर R है, फिर K है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, K या R या N। तो सबसे पहले K आता है, यानी सबसे पहले हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद R आता है या N आता है, तो सबसे पहले N आता है। सबसे पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं 6 कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन तो हमारा हट गया। 2 ऑप्शन में है, ठीक है 6। उसके बाद ये देखिए इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो हम पता लगा लेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, 2 या 3। तो सिर्फ हम 2 और 3 देखेंगे, ये हमारा 2 है और ये 3। तो ये देखिए N तो दोनों में है, N के बाद इसमें E है, फिर A है। अब हम अगला लेटर चेक करेंगे, ठीक है। इसमें E है, इसमें A, तो सबसे पहले A आता है या E आता है, सबसे पहले A आता है, यानी 3 आएगा। यानी 6 के बाद 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए D को लिखा है J। एक सेकंड, इसे हम पहले अलग से लिख लेते हैं, JDRIVER। फिर क्या है JSETGX। तो ये देखिए D को लिखा है J, यानी कि +6 किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी तो D है, लेकिन यहाँ तो D को लिख दिया यस। हम अगला भी चेक करेंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है, इसका मतलब यहाँ D को J नहीं लिखा है, कुछ और किया है, ठीक है। अगर D को J लिखा है तो यहाँ भी तो D में +6 करने पे J आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यस है। D के नज़दीक कौन सा है, ये देखिए E नज़दीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि D और E। उसके बाद D में कितना ऐड करेंगे तो E आ जाएगा +1। R में +1 करेंगे तो यस आ रहा है, I में +1 करेंगे तो J आएगा। ये देखिए इस प्रकार 3 लेटर बन रहा है। V में 2 ऐड करने पे यक्स आ रहा है, E में 2 ऐड करने पे G, R में 2 ऐड करने पे T। ये देखिए पहला का 3 लेटर में +1 हो रहा और लास्ट के 3 लेटर में +2 हो रहा, और ये
तिरछा हो रहा है, यानी डी को ई यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये DURING SVEIPK, ये 3 लेटर हम लोग ले लेंगे। आर में एक ऐड करने पे यस, यू में एक ऐड करने पे भी, डी में एक ऐड करने पे ये देखिए सेम वही फॉलो हो रहा है। आई में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, के, ये देखिए। एन में 2 ऐड करेंगे पी, जी में 2 ऐड करेंगे तो आई। तो सेम हम भी वही कर लेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न कहाँ गया, ये 3 में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो यल में एक ऐड करेंगे, पहले एक ऐड करना है। ठीक है, यल में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यम, फिर ओ में एक ऐड करेंगे तो पी, डी में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई। तो यम पी ई किस में है, तो ये देखिए हमारा 2 ऑप्शन हट गया। यम पी ई इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट लेटर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे आर आएगा या टी आएगा। तो नेक्स्ट हमारा ये आर में क्या ऐड करना है, 2, लास्ट 3 लेटर में हमें 2 ऐड करना था। ठीक है, तो आर में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टी, तो यानी नेक्स्ट हमारा टी होगा, टी इसमें है। ठीक है, इसमें तो आर दे दिया, ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 विद्यार्थी है, लवली, जॉनसन, बिल, मैरी, सामंथा और जोयल एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, इसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं और ये सभी क्या है, केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुख है तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या बोला है। लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। लवली कहाँ है, जॉनसन के बाईं ओर, तो हम लोग जॉनसन को यहाँ बैठा देते हैं। जॉनसन का बायां किधर हो जाएगा, इधर, तो जॉनसन के बाएं दूसरे स्थान पे लवली है, दूसरे स्थान पे। ठीक है, पहला दूसरा। आगे क्या हो रहा है, बिल जॉनसन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो जॉनसन का दायां इधर हो जाएगा और दूसरे स्थान पे कौन है, बिल। नेक्स्ट क्या बोला है, सामंथा बिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बिल हमारा यहाँ है, इसका बायां इधर हो जाएगा तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सामंथा। नेक्स्ट क्या बोला है, जोएल जॉनसन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जोएल, तो जॉनसन हमारा यहाँ हो गया, इसका दायां ओर इधर हो जाएगा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे स्थान पे है जोएल, यानी जोएल हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, मैरी बिल और जॉनसन के ठीक बगल में है। मैरी, यानी मैरी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या पूछा है, लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा या बैठी है। लवली और जॉनसन के बीच में, तो लवली हमारा यहाँ आ गया, जॉनसन यहाँ, ये दोनों के बीच में कौन है, सामंथा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 3, 9, 21, 45 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, गुना 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो गुना 2 प्लस 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 गुना 2 42 प्लस 3 45, यानी कि यहाँ भी गुना 2 प्लस 3 हो रहा होगा। 3 गुना 2 6 प्लस 3 9, यानी हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3, तो आगे भी हम लोग वही कर देंगे, गुना 2 प्लस 3। तो 45 गुना 2 करेंगे 90 आ जाएगा, 90 में 3 ऐड करेंगे 93, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये जो आकृति है, ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा तो कुछ दिख रहा है, लेकिन इधर जाके ये इधर बहुत ही कम स्पेस है इधर, और इधर ऐसा कोई लाइन भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए दिख रहा है ये फिगर, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 में ये मौजूद है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कथन में क्या बोला है, कोई पेन बॉक्स नहीं है। पेन, कोई भी पेन क्या है, बॉक्स नहीं है।
यानी ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई पेन बॉक्स नहीं है। आगे क्या बोला है, कुछ पेन खड़िया है, कुछ पेन क्या है, खड़िया। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी खड़िया इरेजर है, जितने भी खड़िया है सभी इरेजर है, जितने भी खड़िया है सभी क्या है, इरेजर। आप लोग इरेजर को ऐसे भी बना सकते हैं, क्या बोला है, सभी खड़िया इरेजर है, तो टोटल पेन को भी ले सकते थे इस प्रकार भी। तो आप लोग मन में ऐसे रखिएगा कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ इरेजर पेन है, क्या कुछ इरेजर पेन है, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ इरेजर पेन हो रहा है। ये देखिए, ये जो कुछ इरेजर है ये पेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये जो खड़िया है ये कुछ खड़िया ये देखिए, ये जो कुछ खड़िया है ये तो बॉक्स कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पेन और बॉक्स के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है कोई पेन बॉक्स नहीं है, इसका मतलब ये जो कुछ खड़िया है ये बॉक्स नहीं हो सकता है कभी भी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, ये गलत है, कुछ बॉक्स इरेजर हो भी सकता है। अगर हम इरेजर को, एक सेकेंड, ऐसे फिगर बना दें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी खड़िया इरेजर है, सभी के सभी खड़िया क्या है, इरेजर है, तो ऐसे भी तो हम लोग इरेजर बना सकते हैं। तो इस हिसाब से तो कुछ बॉक्स इरेजर हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल गलत है। ये हम नहीं कह सकते कि कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो ये इसे हम गलत कर देंगे, ठीक है। तो हमारा केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर से। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, किसका अर्थ क्या यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या है, क्यू का n से क्या संबंध है। तो देखेंगे हम n माइनस डी, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी n डी का पिता है। तो n क्या हो जाएगा, पिता, किसका पिता है, डी का, तो डी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। n क्या है, पिता है। यहाँ पे हम लोग मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से लिखेंगे, जिससे पता चल रहा है ये पिता है, ठीक है। डी गुना पी, गुना का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी डी पी का भाई है। डी क्या है, भाई, प्लस कर देते हैं, किसका भाई है, पी का। पी प्लस क्यू, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी पी क्यू की माता है। पी क्या है, माता है, फीमेल है, किसकी माता है, क्यू की। क्यू एंड सी, एंड का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, यानी क्यू सी की बहन है। क्यू क्या है, बहन है, किसकी बहन है, सी की। तो पूछा क्या है, क्यू का n से क्या संबंध है, क्यू का, तो n इसे क्या बुलाएगा, तो ये n का बेटी हो जाएगा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा है, और ये बेटा की बहन, यानी ये इसका बेटी हो जाएगा, और ये बेटी का बेटी है, तो बेटी का बेटी क्या हो जाएगा, नातिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 9 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे कौन क्या है बता दिया है, अब हमें ये देखना है ये सब कौन दिशा में बैठे हुए हैं, उत्तर या फिर दक्षिण। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सभी 9 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 9 विद्यार्थी, ये सब उत्तर की दिशा है, तो उत्तर की दिशा अगर बैठे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। आपका जो दाहिना होगा इसका भी होगा, और आपका जो इधर बायां है वो इसका भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ बैठा है। क्या बोला है, डी जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी कहाँ बैठा है, सी के बायां, सी का बायां किधर हो जाएगा, इधर, और ठीक बगल में है, ठीक है। डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, जो किसके लिए आया है, सी के लिए, यानी सी ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि ई हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो ई का दाहिना तीसरे स्थान पे सी होगा। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, बी पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, यानी पी अंतिम छोर पर है। बी या तो इस ये साइड होगा बी, या फिर ये साइड होगा कहीं बी, लेकिन जहाँ भी है वो अंतिम छोर पे है। आगे क्या बोला है, एच जो है एफ और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच कहाँ बैठा है, हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। एच कहाँ बैठा है, एफ और जी के ठीक बगल में, या फिर जी यहाँ हो सकता है और एफ यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है। बगल में बैठा है तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कहाँ पे बैठा दे, इसे
या तो ये साइड बैठ सकता है या फिर ये साइड बैठ सकता है। तो इसे हम लोग कहाँ, अभी इसे हम लोग रहने देते हैं कि कौन से साइड ये बैठेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यफ जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यफ कहाँ है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे यफ होगा। और इस वाले फिगर में बी कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे यफ होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए बाईं ओर। और इस वाले फिगर में भी बाईं ओर हो रहा है तीसरे स्थान पे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आदमी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 आदमी ऑलरेडी बैठ चुका है, तो 6 और 4 टोटल 10 आदमी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 9 आदमी ही बोला है। इसका मतलब ये वाला फिगर हमारा नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, ये वाला हो सकता है। 1 2 3 4 बोला है, 5 6 7 8, टोटल अभी 8 आदमी ही हुआ है, 9 आदमी बोला है टोटल मिला के। ठीक है, ये देखिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोला है। ए जो है यफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए कहाँ बैठा है, यफ के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि ए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसे हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे, ये साइड बैठा ले या फिर ये साइड। तो ये देखिए इसे हम लोग ये साइड ही बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर इसे ये साइड बैठाएंगे तो ये जो बी है ये कभी भी सिरे पे नहीं आएगा। बी सबसे साइड में, यहाँ पे बोल दिया है बी पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, तो अगर हम लोग ये पूरा को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो बी हमारा सिरे पे तो नहीं आएगा, यानी कि ये फिगर हम लोग यहीं बैठा सकते हैं। एक सेकेंड, ये जो है इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए, फिर क्या है हमारा यफ, फिर एच, फिर जी, फिर बी, क्योंकि यहाँ पे बी क्या बोल दिया है, सिरे पे है। ये हमारा हो गया है। टोटल 9 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा हमारा क्या है, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, जेड बच गया, तो जेड को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पूछा क्या है, तो डी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी और ए के बीच में, तो हमारा डी कहाँ पे, यहाँ पे, और ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो डी और ए के बीच में हमारा कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोल दिया है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। कौन से 2 चिन्ह को बदलना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये डिवाइड यहाँ पे है, तो 6 डिवाइड 40, और इसके अगल बगल में कोई गुना भी नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए, तो ये कभी तो कैंसिल हो नहीं सकता है। 6 डिवाइड 40 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 28 है सॉल्व होके, इसका मतलब ये डिवाइड को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा समीकरण को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये 6 डिवाइड 40 तो पॉइंट में आ रहा है और यहाँ पे इक्वल टू पॉइंट में है ही नहीं, इसका मतलब डिवाइड तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 2 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि जब भी होगा डिवाइड तो चेंज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग रख के चेक करते हैं, डिवाइड और माइनस, यानी माइनस के स्थान पे हम लोग डिवाइड रखेंगे। ये देखिए माइनस यहाँ पे, माइनस के स्थान पे अगर डिवाइड रखते तो ये देखिए ये कैंसिल भी हो रहा है, 12 डिवाइड 6, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसे, 24 गुना 12, माइनस के स्थान पे हम लोग डिवाइड रखेंगे 6, और डिवाइड के स्थान पे माइनस 40 प्लस 20 इक्वल टू 28 आता है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा 48 माइनस 40 प्लस 20 इक्वल टू 28। तो ये देखिए 48 में 40 जाएगा क्या आ जाएगा 8, 8 प्लस 20 28, तो ये देखिए 28 इक्वल टू 28, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। डिवाइड और माइनस को बदल देंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए एच का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 8, डी का 4, ये जेड का 26। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये देखिए -4। एक सेकेंड हम यहाँ लिख लेते हैं, एच एल पी ई डी एच एक्स एम जेड डी एफ यू, यहाँ पे क्या आएगा और आगे क्या है आर भी के। तो ये देखिए एच का 8 होता है अल्फ़ाबेट नंबर, डी का 4, जेड का 26, यहाँ पे क्या हो रहा है -4,
और 4 में -4 करेंगे तो ये वापस जेड की तरफ चला जाएगा। ये देखिए एक सेकेंड, ABCDZY, ये देखिए डी है, डी में -4 करेंगे तो ये वापस ए के बाद क्या आ जाएगा, हमारा जेड आ जाएगा। ठीक है, वापस उधर ही घूम जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डी में -4 कर देंगे, 1 2 3 4, तो हमारा जेड ही आ जाएगा। ठीक है, तो जेड हो गया। जेड का क्या होता है 26, फिर 26 में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 किसका होता है भी का। फिर ये देखिए 22 में -4 करेंगे तो 18 आएगा। ये देखिए आर का 18 होता है, यानी यहाँ पे हमारा भी आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, 2 हो सकता है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी हो सकता है। ये देखिए नेक्स्ट लेटर इसमें जेड है, इसमें क्यू है, तो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेटर क्या आएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट क्या है, एल का 12, एच का 8, ये देखिए इसमें भी -4 हो रहा है। फिर 8 के बाद ये देखिए डी का 4, ये देखिए -4 हो रहा है, फिर से -4 ही हो रहा है। तो डी में -4 कर देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा जेड। डी का 4 होता है, 4 में -4 करेंगे तो 0, यानी वापस ये जेड हो जाएगा। तो जेड किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये देखिए इसमें तो क्यू है, ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।